ओके, तो हम लोग देख रहे हैं नाइन्थ क्लास का प्रैक्टिस सेट 2.3 के कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जो नहीं आए आप लोगों को। देखते हैं। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, बाकी सबसे बन गए थे। यस सर। सर ओके फाइन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है, रेशनलाइज कैसे करना है आखिर। हम ले लेते हैं अपना पेन। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है क्वेश्चन 9 में, 3√5 ये दिया है सवाल। इसको बोला है रेशनलाइज करना। ठीक है, तो रेशनलाइज से मतलब है हमें उसे आसान करना है उस नंबर को, जैसे हम बाकियों को भी कर रहे थे। लेकिन अब इसको कैसे कर रहे हैं, ये अपॉन में दिया हुआ है। तो इसको बताने से पहले मैं कुछ दूसरा बताता हूँ। 1/4/3 मान लो। ठीक है, 4/3। इस ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर पे अगर मैं किसी नंबर का गुणाकार करूंगा और डिनोमिनेटर पे सेम नंबर से भागाकार करूंगा तो कुछ नंबर बदलेगा क्या मेरा? अगर मैंने ऊपर भी 2 से गुणाकार किया, नीचे भी 2 से गुणाकार किया, तो क्या मेरा नंबर बदलता है? यस। यस। देखो नंबर नंबर बदलेगा, लेकिन वो काट के दोबारा वही हो जाएगा। अभी देखो 4 2 8 होता है और 2 3 6 होता है। ठीक है, ये आया मेरा नंबर। लेकिन फिर मैं इसको अगर कट करूंगा तो ये 4 और ये 3 आएगा। ये दोबारा से यस कट सर। करने पे उतना ही आता है। तो कोई भी नंबर को अगर मैं ऊपर भी भागाकार कर रहा हूँ, नीचे भी भागाकार कर रहा हूँ, तो उससे उस मेन नंबर पे कुछ असर नहीं पड़ता है। ठीक है, मेन नंबर पे कुछ असर नहीं पड़ता है। वो हमको लगता है कि वो बड़ा हो गया या छोटा हो गया, लेकिन वो रहता वही है। ठीक, ये चीज समझ में आया? यस। 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 ये जो मैंने बताया कि किसी भी एक ही नंबर से, सेम नंबर, देखो ऊपर भी मैंने 2 से किया, नीचे भी 2 से किया है, सेम से करना है तभी ऐसा होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया? यस सर। अब आ जाते हैं यस हम लोग सर। अपने सवाल पे। अब आते हैं हम अब हमारे सवाल पे। 3√5। ठीक है, अब जो चीज हमको नीचे दिया हुआ है उसी के 2 हम ऊपर भी गुणाकार करेंगे और नीचे भी उसी से गुणाकार करेंगे। ठीक, तो अब देखो क्या होगा। अब क्या होगा, यस। अब √5 ये नीचे है, √5 गुनीले √5 क्या होगा? कोई मुझे बताएगा? √5 गुनीले √5 होगा तो √5 मल्टीप्लाई बाय √5 क्या होता है? √2 गुनीले √2 क्या होता है? सर √4 होगा। तो √4 किसका होता है? 2 का। 2 का। 2 का। यानी कि जब हमें 2 सेम ही दिए होते हैं उसमें से उसका रूट आ जाता है, उसमें से कोई भी एक आ जाता है, कोई भी एक आ जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा, √5 गुनीले √5 क्या होगा? 5। 5। 5 होगा। 5 होगा। यस। रूट के अंदर हो, यस। रूट के अंदर होगा 25, तो 25 होता है 5 का। ये चीज सभी को समझ यस में आया? सर। यस। ओके, तो यस। हमारा, तो देखो हमारा, यस। हमें नीचे मिल गया 5 और हमको ऊपर क्या बचा? 3√5। अब एक मिनट, हाँ, हमने देखा कि आंसर वही आया हमारा, क्योंकि हमने बिल्कुल सही किया था। जब भी हमको रेशनलाइज करने को बोला है, मतलब जो डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, तो उस रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो सेम नंबर है, ये √5 था, तो हम ऊपर भी √5 से गुणाकार कर देते हैं और नीचे भी कर देते हैं। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा
कि किसी भी नंबर को किसी एक नंबर से ऊपर नीचे गुणाकार कर दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो कट जाते हैं, लेकिन वो हमारे आंसर को अच्छा कर देता है, आंसर को रेशनलाइज कर देता है। ठीक है, तो जैसे कि इसने में हमने √5 से किया तो हमको मिल रहा है 3/5 √5। समझ में आया सर सभी को? यस शुभम बोलो। यस सर। यस सर। किसी को नहीं समझ में आया तो मेरे को पूछ सकते हैं दोबारा से, वरना फिर हम आगे हेलो बढ़े। सर। यस शुभम। सर आपने ना अभी देखो 3 इंटू √5 लिया था, हाँ, उसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? किसका? ये तो बटे में है ना, ऊपर वाला नीचे वाले का मल्टीप्लाई क्यों होगा? दोबारा से समझो शुभम। और किसी कोई है जिसको कोई डाउट है? नो सर। जिसको डाउट है वो नो बोले सिर्फ। सर। जिसको डाउट है सिर्फ वो बोले। ठीक है, ठीक है शुभम, ध्यान से देखो, सवाल था हमारा 3/√5। अब रेशनलाइज का मकसद होता है, रेशनलाइज बोला होता है, और देखो यहाँ पे लिखा भी है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, नीचे वाले को रेशनलाइज करो। रेशनलाइज का क्या मतलब? इसको रेशनल नंबर बनाओ। हमने देखा रूट में कोई नंबर है ऐसा जो कि स्क्वायर नहीं है तो वो है इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर याद आया? जो कि पॉइंट में बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, उसका रूट करो तो यस बढ़ते ही जाता है, सर। बढ़ते जाता है। तो √5 भी यस। एक ऐसा ही नंबर है। तो सवाल में क्या बोला है? डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बना दो। ये अभी इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल नंबर बनाओ, ये बोला है सवाल में। तो अब देखो हम कैसे करेंगे। हम इसको हम डिनोमिनेटर को ही बदलने की कोशिश करेंगे। कैसे बदला हमने? जो भी डिनोमिनेटर था उस सेम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को यानी ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया, और उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया। तो ये जो था ये वैसा ही रह जाएगा। शुभम, अगर तुमको ये डाउट था कि 3 अंदर क्यों नहीं यस गया, 3 अंदर नहीं जाएगा क्योंकि 3 तो एक नंबर है, नंबर है, हमको उसको नहीं छेड़ना है। सर। और ये √5 होता है 5। ठीक है, इसको बड़ा करने के लिए नहीं बोला है, देखो यहाँ बड़ा करने के लिए नहीं बताया। बड़ा तुम कैसे कर सकते हो? 3√5 को कैसे बड़ा कर सकते हैं? 3 को अंदर लेके जाए, तो अंदर लेके जाते हैं तो क्या होता है, तो 2 बार अंदर गुणाकार होता है, यानी कि ये अंदर जाएगा तो 9 बन जाएगा, 3 अंदर जाएगा तो 9 बन जाएगा, तो 9×5 = 45 ऐसे बन जाएगा ये, और नीचे का 5 45/5। ये भी सही है, देखो ये चीज भी सही है, अगर तुम इसको अंदर लेके जाते हो 3 को तो ये भी सही है, लेकिन हमको सवाल में बोला ही नहीं है, तो हम काहे को फालतू मेहनत काहे को करें। सवाल में बोला है सिर्फ डिनोमिनेटर का करना है, तो डिनोमिनेटर का तो हम सर। कर चुके हैं, डिनोमिनेटर का यहाँ पे हमने कर लिया है। अभी समझ में आया? यस। ओके। अब ये यस। अब ये वाले सारे सवाल हो जाएंगे सेम टू सेम, सब वैसे ही है, यस। हो जाएंगे ये सवाल। किसी को कोई प्रॉब्लम यस तो नहीं है? सर। ओके, नो। ठीक है, यस सर हो जाएंगे। तो वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अ, यस। देखो यहाँ पे बताया हुआ है, ये हमने टॉपिक ये रहा था, चलो एग्जांपल देख भी लेते हैं ताकि तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे क्या बोला, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√5। 1/√5 ये एक ऐसा हमको नंबर दिया हुआ है, इसके डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला नंबर, नीचे वाला नंबर, अगर किसी को याद नहीं है हिंदी मीडियम में, मराठी मीडियम में नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, ND। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को बोला है रेशनलाइज करो, यानी कि जो पहले से नंबर है वो इरेशनल नंबर है, तभी उसको बोल रहे हैं रेशनल बनाओ। तो इस इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसी नंबर से दोबारा से हम गुणाकार कर देते हैं। दोबारा से हम गुणाकार कर देंगे तो, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आवाज कहाँ से आ रही है? सर आपकी स्क्रीन नहीं।
हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ अभी आई ना स्क्रीन? यस यस सर। सर। यहाँ यस पे हमको सर। बोला है कि 1/√5 है, तो इसमें से डिनोमिनेटर को करना है हमको। तो डिनोमिनेटर √5 दिया है, इसको बनाना है, एक रेशनल नंबर बनाना है। तो रेशनल नंबर बनाने के लिए मैंने बताया कोई भी इरेशनल नंबर है तो उसको रेशनल नंबर बनाना है, तो उसको उसी नंबर के साथ गुणाकार कर देते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। तो नीचे वाला तो बन जाएगा, सुभाश्री बताओ, √5 गुणिले √5 क्या होगा? व्हाट? √5 मल्टीप्लाई बाय √5, आंसर। √5 होगा। हाँ, बोलो। सर √5 होगा। शुभम तुम बताओ। शुभम। हेलो सर। हाँ बोलो। और √5 होगा बोल रही है। तुम बोलो, उसका सुन लिया मैंने। सर √5। वैभव तुम बताओ, गलत है दोनों का। 5। आशीष। 5। अमोल। सर 5। 5 होगा। शुभम सुभाश्री क्यों नहीं समझ रहा तुमको? ये क्या बताया था मैंने? ये दोनों का बड़ा हो जाता है, एक हम रूट में ले लेते हैं और हम अंदर वाले नंबरों को गुणाकार करो, तो क्या होगा? 5 गुणिले 5 कितना होता है? ये बनेगा 25, और 25 किसका रूट होता है? 25 रूट होता है 5 का। यानी हम इसको सीधा यही लिख सकते हैं। यस सर। अभी तुम्हें ये हर बार बताना पड़ेगा बच्चों की तरह, ये वाला चीज, नो ये सर। वाला फिर ये वाला, तो समझ में क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? ठीक है, अभी एक एक सवाल और पूछता हूँ। √3 गुणिले √3, सुभाश्री क्या होगा आंसर? 3। 3। √9 गुणिले √9 क्या होगा शुभम? 9। 9। √111 मल्टीप्लाई बाय √111 क्या होगा सुभाश्री? 111। 111। अभी समझ में आया सभी को? यस। 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 ओके, ठीक। तो अभी यहाँ पर वही हम देख रहे थे कि 1/5 दिया हुआ है हमको, 1/√5 दिया है। तो मैंने बताया कि अगर हमको बोला हुआ है कि डिनोमिनेटर से हटाना है तो हमें सेम नंबर से गुणाकार कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी। भूल मत जाना, ऊपर करने के लिए दोनों जगह होगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 1 गुणिले √5, तो इसको 1√5 भी लिख सकते हो, या फिर सिर्फ √5 भी लिखा तब भी चलेगा, क्योंकि 1 का हम नहीं लिखते हैं। ओके सर। नी, नीचे क्या होगा शुभम? √5 गुणिले √5, 5। 5 होगा। बस ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना था, तो 5 इज अ रेशनल नंबर। 5 ओके इज सर। अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो यहाँ पे भी सेम यही दिया है। ठीक, अब यहाँ पे देखो सेकंड, फिफ्थ एग्जाम्पल यहाँ के हिसाब से आज का हमारा सेकंड एग्जाम्पल। इसमें दिया है 3/2√7। अब इसको बोला है रेशनल करना है, डिनोमिनेटर को ही करना है। एक मिनट रुको बच्चा। ठीक है, तो हम देख रहे थे एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे दिया है 3/2√7। ठीक है, अब इसी को हम फटाक से समझ लेते हैं।
हमको बोला डिनोमिनेटर को यहाँ पे भी बदलना है। तो ऊपर तो हमको कुछ नहीं करना, उसको पड़े रहने दो। नीचे देखो क्या करना है। अब नीचे मुझे अच्छा रुको, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग मुझे बताना। ठीक है, सवाल में हेलो सर, बताओ ना, इधर आवाज नहीं आ रहा था। क्या बोल रहे हो? फिर से बताओ ना। ये है तुम्हारा नया सवाल। इसको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। कौन बताएगा मुझे कैसे करना है? डिनोमिनेटर को यानी नीचे वाले को रेशनलाइज करना है। कौन बताएगा कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, कोई बताएगा? सर नीचे और ऊपर √3 से गुणाकार करेंगे। और कोई कुछ बताएगा? क्यों आशीष, वैभव समझा नहीं? शुभम, शुभाश्री? यस सर, ये मैं समझा। सर 5√3 से दोनों तरफ गुणाकार करेंगे, ऊपर और नीचे। शुभम, शुभाश्री कुछ भी नहीं समझा, जीरो अंडा। ये वाला सर, ये अभी आप बता रहे थे ना, उसको लग रहा है ये कि ये पहले ही आपने बताया। ये नहीं है, आप बताओ। यस सर। अरे ये सर क्या, कुछ बोलो। ऊपर और नीचे √3 से गुणाकार करेंगे। वैभव क्या बोल रहे हो? ऊपर और नीचे ना √3 से। ऊपर और नीचे √3 से गुणाकार करेंगे। शुभम, शुभाश्री ये तुम घर कहीं और, अपना दिमाग कहीं और छोड़ के आए हो। अभी मैंने बताया कि जो भी इरेशनल नंबर है हमें सिर्फ उसको बदलना है। ये तो रेशनल नंबर पहले से ही है, इसको क्यों चेंज करेंगे हम? ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ये है इरेशनल नंबर, तो इसको बदलना है हमको, तो सिर्फ इसका करेंगे हम ऊपर नीचे गुणाकार। बाकी सब वैसे का वैसे ही रहेगा। 5 ये वैसे ही रहेगा। ये √3 यस यहाँ ऊपर √3 से और नीचे √3 से करेंगे। समझ में आया? यस हर बार यस बोल रहे हो, और फिर जब पूछ रहा हूं तो एकदम जीरो। अभी समझ में आया सभी को? यस यस सर। सर। अभी जिससे पूछूंगा वही बताए। इसको रेशनलाइज करो शुभम, डिनोमिनेटर को। स्टेप्स बताओ मुझे। यस सर। सर है ना, √2 को है ना, 5 और 8 से क्या लिखूं मैं, मल्टीप्लाई मुझे कर। ये बताओ। क्या लिखूं, ऊपर क्या लिखूं नीचे क्या लिखूं? 5 इंटू हाँ, √2 ओके। और नीचे हाँ, 8 इंटू √2 8 इंटू √2 इंटू इंटू √2। √2। नो सर, हाँ, इधर 8 के बाद इंटू नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है, वो लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इंटू रहता ही है यहाँ पे। आगे बताओ, आगे क्या होगा? और आगे फिर हाँ हाँ, आगे बोलो। 8 इन ऊपर क्या होगा गुणाकार होके, और नीचे क्या होगा? ना 5 √2 ठीक। नीचे और नीचे ना 8
8 बोलो। सर नीचे ना 16 16 आएगा नीचे। ये 8 इंटू 16। नो सर, हाँ 8 into 2। ओके, फिर आगे क्या होगा? फिर आगे 5 5 √2 होगा। हाँ और फिर उसके नीचे ना 8 into 2 16। ओके, वेरी गुड। अब समझ में आया? सभी को यस। समझ में आ गया ये? यस सर। यस यस सर। सर। ओके फाइन। चलो फिर अभी देख लेते हैं नेक्स्ट चीज। ये हो गया हमारा रेशनलाइज करना। अब इसी पे से सारे सवाल हैं ये, अब हो जाने चाहिए ये वाले। हमने 3 एग्जाम्पल भी देख लिए, ठीक है। एक आध टॉपिक भी हम नया देख लेते हैं, आसान है वाला टॉपिक, इसको देख लेते हैं। अब देखो, फिर दोबारा से बताता हूँ मैं, कहाँ गया हमारा बोर्ड, कहाँ गया? इसको क्लियर कर दो। ओके देखो, √15, ठीक है। अभी रूट के अंदर हमारे पास एक ऐसा नंबर है, इसको मैं इसको रूट बोलते हैं, ठीक। इसको रूट बोलते हैं, अगर तुम भूले हो तो मैं दोबारा याद दिलाता हूँ, इसको रूट बोलते हैं। यस। तो √15 है, इसके अंदर है नंबर 15। तो 15 को अगर मैं तोड़ूं एलसीएम के हिसाब से, अब मैं एलसीएम पूरा निकाल के दिखा नहीं रहा हूं, तो इसको हम 5 into 3 भी लिख सकते हैं, या फिर 3 into 5। यस सर। और उसी को हम और अलग अलग करते हैं, दोनों भाइयों में अगर बंटवारा हो गया, दूर दूर रहने लग गए, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। यस। ओके यस। ठीक है। यस। अब हम दोबारा आते हैं अपने सवाल पे। अच्छा, एक चीज और, पुराना वाला एक और चीज देख लेते हैं हम। अगर हमको दिया था 5, रुको ABCD से बताता हूं मैं। ए, ऐसा हमको सवाल दिया है और कहा है कि सॉल्व करो इसको, तो कोई मुझे बताएगा कैसे करेंगे? सर वो 2 है या जेड? जेड है, जेड। इसको बोला सॉल्व करो। ये ए ब्रैकेट के अंदर बी प्लस जेड, ठीक है। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है? यस। यस क्या आ रहा है तो बताओ। मतलब सर सर वो समझ नहीं ब्रैकेट में ना मतलब ब्रैकेट में। ठीक है, सुनो सब लोग, देखो ऐसे अगर मान लो कुछ हमको अक्षर दिए हुए हैं, ABCD दिया हुआ है और ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणाकार करना, गुणाकार करना, यानी कि कहा हुआ है ए का गुणाकार इस ब्रैकेट के हर चीज के साथ करना है हमको। तो ए का गुणाकार हम पहले बी से करेंगे और फिर ए का गुणाकार हम जेड से करेंगे और इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, ए बी, बीच में था प्लस का साइन, प्लस ए गुनीले जेड, यानी कि ए जेड। ये हो गया हमारा आंसर, है ना आसान? समझ में आया? यस। अब सेम हम देख सर लेते हैं नंबरों के हिसाब से। अभी मैंने ए बी करके बताया, अब यही चीज नंबरों में देखो। अगर हमको दिया है ऐसे, ये बोला है सॉल्व करो, तो हम कैसे करेंगे? सेम चीज, 3 का गुणाकार होगा पहले 5 के साथ, प्लस 3 का गुणाकार होगा 2 के साथ, यानी कि 3 5 होता है, 3 5 कितना होता है 15। शुभाश्री? 15, प्लस 3 2 कितना होता है अमोल? 6। सबने अपने अपने नाम बदले हैं क्या?
शुभश्री अमोल बन गई है, आशीष शुभश्री बन गया है। ये हो गया 21, ये हो गया हमारा आंसर। तो समझ में आया? अगर ब्रैकेट के बाहर कोई चीज दी है और फिर ब्रैकेट के अंदर कुछ दिया है तो यानी कि बोला होता है बाहर वाले चीज को अंदर वाले के साथ गुणाकार करो, ये बोला होता है हमको। ओके ठीक। यस यस सर। तो अब हम दोबारा आ जाते हैं अपने सवाल में। अब देखो यहाँ पर हमको क्या बताया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पे बोला है √2 का मल्टीप्लाई करना है हमको √8 प्लस √18 के साथ। ठीक है, तो आप देखो कैसे करेंगे। √2 जो था हमारा बाहर वाला, अंदर क्या क्या है, √8 है प्लस √18 है। तो अभी हमने सेम देखा कि जो बाहर वाला होता है वो पहले वाले के साथ होगा गुणाकार, प्लस प्लस साइन है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा, प्लस फर्स्ट बाहर वाला गुणाकार दूसरे वाले नंबर के साथ। अब देखो तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, √2 मल्टीप्लाइड बाय √8। √8 ये 8 है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ बना है। फिर था बीच में प्लस तो यह जाएगा प्लस, फिर √2 गुनीले √18। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? नो सर। नो। नो सर। ओके, अभी हमने ये देखा था कि जब दो चीज गुणाकार होने वाले होते हैं रूट में तो हम इसको बड़े में लिख के इन दोनों अंदर वालों का आपस में गुणाकार कर सकते हैं। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो। ठीक, फिर हम सेम इसके साथ भी करेंगे 2 × 18। तो ये पहला वाला हो जाता है 2 × 8 = 16। फिर प्लस आगे वाले को देखो, √18 × 2 = 36। अब सोचो 16 किसी का रूट है क्या? यस। यस। बताओ फिर। यस। 4 का। 4 का। 4 का प्लस 36 किसी का है क्या? यस। यस। किसका? 6। 6 का। 6 का। तो अब हमारे पास बच गए दो रेशनल नंबर, 4 + 6 होता है 10। समझ में आया ये चीज? यस सर। यस। किसी को कोई दिक्कत है वो बताओ। नो। ओके फाइन, ठीक नो। है। अब हम देख लेते हैं अपना अलग, ये वाला। इसको भी समझाने के लिए मैं एक बार दोबारा से तुमको व्हाइट बोर्ड की तरफ ले चलता हूँ ताकि अगर किसी को कोई डाउट है तो हम दोबारा से समझ जाएं। अभी हम एक बार और देखते हैं। अभी हमने देखा था, एक मिनट, 2 3 + 5 ऐसे वाला हमने देखा था। ये समझ में आ गया था कैसे होगा ये? यस। ओके। यस। अब इसी में अगर यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट था, इसका गुणाकार हो रहा था एक खाली एक नंबर के साथ, ये हमने समझ गए। लेकिन अगर इस ब्रैकेट का गुणाकार होगा एक और ब्रैकेट के साथ, तब हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये है हमारा यस। सामने सवाल। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं, एक ब्रैकेट का गुणाकार होना है दूसरे ब्रैकेट के साथ। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये चीज हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये चीज मान लेते हैं कि हमारे पास नहीं है, और हम जैसे कर रहे थे गुणाकार सेम टू सेम वैसे करेंगे। 4 का गुणाकार 3 + 5 के साथ होगा। ठीक है, यस। तो ये कैसे होगा, यस। 4 × 3 3 प्लस + 4 × 5। 5। ठीक है, ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके। अब हम क्या करते हैं, इस सारे को एक बड़े ब्रैकेट में डाल दो। सारे को एक बड़े ब्रैकेट में डाल दिया। अब मानते हैं हम कि ये वाला 4 नहीं है, अब सिर्फ 2 है हमारे पास, और 2 का करेंगे हम इसके साथ। ठीक है, समझ में यस आया? सर। यस यस। सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे कौन सा चीज आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये प्लस, ये जो प्लस था प्लस। यहाँ पे, ये प्लस यहाँ आएगा। ठीक है, फिर हम करेंगे 2 का 3 के साथ, क्या होगा, 2 × 3 और प्लस
2 इंटू 5 और इसको भी हम एक बड़े ब्रैकेट में डाल देंगे। अब सब सॉल्व कर देते हैं। 4 3 जा आशीष 4 3 जा 12 12 प्लस 4 5 जा वैभव 20 इसको कर दो बड़े ब्रैकेट को बंद प्लस सुभाषी 2 3 जा 6 बड़ा सोच के बताया प्लस शुभम 2 5 जा 10 10। अब देखो हमारे पास सब जोड़ने वाले हैं तो 12 और 20 कितना होता है अमोल? 32। 32 ये हमारा हो गया ब्रैकेट का पूरा खत्म प्लस इस ब्रैकेट में 6 प्लस 10 वैभव 6 प्लस 10 16। अब हमारे पास ये दो बचे हैं शुभम 32 प्लस 16 48 48। समझ में आया सब? यस Yes. सर ये पूरा चीज Yes. समझ में आया कि जब हमारे पास दो Yes, ब्रैकेट sir. दिए होते हैं, दो ब्रैकेट हमको दिए होते हैं, तब हम क्या करते हैं? तब हम ये करते हैं कि पहले वाले ब्रैकेट के पहले वाले चीज को दूसरे ब्रैकेट के साथ करते हैं, फिर पहले वाले ब्रैकेट के दूसरे वाले चीज को दूसरे ब्रैकेट के साथ करते हैं गुना। और यहाँ पे समझा सर बीच में हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? बीच में पहले वाले ब्रैकेट के इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गलती से इसका मत करना। अभी यहाँ Yes, पे sir. दोनों में प्लस था तो कंफ्यूजन नहीं थी, अब यहाँ पे माइनस होगा तब कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ पे माइनस नहीं डालना, हमको चाहिए इस वाले का। दिख रहा है ये पहले वाले का यहाँ पे आएगा, पहले वाले। मतलब Yes, सर sir. हाँ मतलब सर पहले वाले में अगर माइनस रहेगा तो माइनस आएगा क्या वहां पर? यहाँ पर माइनस आएगा। अगर पहले हाँ यहाँ पे अगर माइनस रहा, अगर मान लो ये 4 माइनस 2 और फिर ब्रैकेट में 3 प्लस 5 होता तो इसका क्या आता? इसका आता 4 गुनीले 3 प्लस 4 गुनीले 5, ये बड़े ब्रैकेट में आता और यहाँ पर आता माइनस। ठीक, और फिर ये आता 2 गुनीले यस 3 प्लस 2 गुनीले 5। समझ में आया किसी को कोई डाउट? No. नो ओके वेरी गुड। हम दोबारा से आते हैं अपने सवाल में। ये देखो, अब एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के साथ हमारा फिर क्लास हो जाएगी आज की कंप्लीट। हम सवाल देख लें कौन से हमारे सवाल बनते हैं। ओके, तो देखो हमें सवाल में दिया है √3 माइनस √2 और फिर 2√3 माइनस 3√2। ठीक है, अच्छा सवाल दिया है, थोड़ा सा बड़ा दिया है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको समझ में आ गया, तुम बड़े भी कर सकते हैं। √3 माइनस √2 और दिया है √3 माइनस, यहाँ पे 2 था, 2√3 माइनस 3√2, ये दिया है हमको सवाल, बोला सॉल्व करो भाई इसको। तो अब कैसे करेंगे? मैंने बताया था पहले वाले का गुणाकार होगा दूसरे वाले ब्रैकेट के दोनों के साथ, माइनस ब्रैकेट का पहले वाले का दूसरा वाला गुना ले पूरा ब्रैकेट सेकंड वाला। देखते हैं यहाँ पे क्या किया है। √3 देखो सेम वही क्या है, √3 ये जो था यहाँ पे √3 इसका गुणाकार करेंगे, ये देखो सेकंड वाला पूरे ब्रैकेट के साथ। ये सेकंड वाला ब्रैकेट है ये वाला, Yes. और यस फिर यहाँ पे देखो ये पूरा एक बड़ा ब्रैकेट है, इसको बड़ा ब्रैकेट मान लो, ये पूरा एक बड़ा ब्रैकेट है, माइनस देखो ये वाला साइन लिया है इनने। अब यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो कंफ्यूज मत होना, लेते हैं वो पहले वाले का, बीच में है ये माइनस। फिर ये वाला लिया है √2 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय पूरा ब्रैकेट। इसको भी हो सके तो तुम एक बड़े ब्रैकेट में डालना ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, और फिर ओके Yes, अब sir. अब इनको गुणाकार कर देंगे। √3 का गुणाकार होगा, √3 का गुणाकार होगा इसके साथ पहले, फिर √3 का गुणाकार होगा इसके साथ। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 गुनीले 3 गुनीले 2√3। सुभाष मुझे बताओ क्या आएगा इसका आंसर?
3 गुणिले 2√3। अच्छे से सोच के बताना, बाकी लोग भी सोच के रखो, किसी से पूछ लूंगा अगर इसको नहीं आया तो। सुभाश्री, सर 3√6। 3√6? गलत। हाँ अमोल बोलो। सर 6। 6 कैसे आया? सर √3 हो गया वो 3, और फिर 2 into 3 हो गया 6। ओके वेरी गुड। सुभाश्री अभी तो बताया था यार तुम्हें, ये बताया था मैंने कि ये होते हैं गुणाकार। ये गुणाकार है तो ये √3 और √3, 2√3 मिलके क्या बनेगा? 3 बनेगा। और 3 गुणिले 2 है। क्या मुश्किल है यार इसमें? क्या समझ में नहीं आया? वैभव, आशीष, क्या समझ में नहीं आया इसमें? तुम्हारी भी बोलती बंद हो गई। सर आया। आया तो बोल तो रहे हो नहीं। ये बताओ मुझे, 2 into 2√3। आशीष यस। बताओ। 2 into 2√3 6। सर 12। गलत। वैभव तैयार हो अभी सब पुशअप्स करने के लिए? कम ऑन फास्ट वैभव, वी डोंट हैव मच टाइम, L4 के बच्चे वेट कर रहे हैं। सर 12 ही आ रहे हैं। 12 वेरी सर गुड। हाँ सर शुभम मैं बताओ। हाँ 6। 6, शाबाश। सुभाश्री कम ऑन जल्दी। सर बोलो। सर 6। 6, शाबाश। अमोल यू आर द लास्ट वन। कैमरा ऑन करके बाकी सब रेडी रहो। सर √12। √12 बिल्कुल गलत। चलो सारे लोग कैमरा ऑन करो, मजा आएगा आज। चलो 20 पुशअप्स, कम ऑन। 20 पुशअप्स। दिखना चाहिए, कैमरा सेट कर लो आराम से। L4 को वेट करने के लिए बोल दिया मैंने। बहुत दिनों से हाथ में जान नहीं आई ना। अमोल तुम्हें अलग से चिट्ठी लिखूं मैं, या मोदी जी आ रहे हैं तुमको बताने के लिए? हाँ सर। हाँ अ, सर हो गए। सर हो गए। ठीक ठीक, देखे मैंने। अमोल फास्ट। सर मैं देखूंगा क्या? ये ऊपर रखा है मोबाइल, तो मोबाइल नीचे रख लो। वो स्विच सर ऑफ हो जाता है। क्लास खत्म होते ही फिर तुम 40 करके भेजो मेरे को रिकॉर्ड करके।
सर हो गए। सुभाश्री का करने बोलो, तुम कर चुके हो? ठीक है। हम्म, चलो बहुत दिन से एक्सरसाइज नहीं किया ना। हम्म, ओके फाइन। अमोल 15 मिनट के अंदर तुम्हारा आ जाना चाहिए मुझे। ओके सर। हम्म, देखो सब लोग यहाँ पे, क्या सवाल पूछा था मैंने? √2 मल्टीप्लाई बाय 2√3 पूछा था ये। यस। ये तुमने बताया √12 और 6, ये दोनों बताया, आंसर दोनों गलत, बिल्कुल गलत। अब यहाँ पे रूट वाले कौन कौन से दिख रहे हैं नंबर? √2 और √3। √2 और √3, ये नंबर पहले से अकेला है, ये रेशनल नंबर है पहले से, तो इसको दूर कर दो, अलग कर दो इसको। बाकी ये मैंने बोला था सभी रूट को एक ही अंदर लिख लेना, एक के ही अंदर लिख लेना। तो ये क्या आ जाएगा? 2 गुणिले 3। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? नो। नो। तो क्या हो गया ये? 2√6। क्या दिक्कत है इसमें? क्या प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? इतना सा आसान सा में थोड़ा सा सवाल घुमा के पूछने दिया कि तुम्हारी वाट लग जाती है। ठीक है, आगे से ध्यान रखो कि जो रूट वाले हैं उनको एक साथ ले लो और फिर वो आपस में गुणाकार हो रहे होते हैं, बाकी जो चीज है उसको बाहर रखो, बस फिर हमारा आ जाता है आंसर। अंदर वाले का गुणाकार किया, ये कुछ नहीं हो सकता, तो वैसे ही पड़ा रहेगा। अभी समझ में आया? यस। यस। ओके फाइन। ठीक, अब उसी से ये वाला पूरा एग्जाम्पल किया है। मैं फास्ट बोलूंगा थोड़ा सा, फटाफट समझने की कोशिश करना, बाकी बच्चे वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर था √3 पहले वाले नंबर का, तो √3 गुणाकार होगा पूरे ब्रैकेट के साथ, ये जो पूरा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, तो ये देखो यही किया है इन लोगों ने ये। फिर माइनस, माइनस आ गया यहाँ पे, माइनस, ये वाला माइनस है, माइनस माइनस, फिर इस √2 का गुणाकार होगा, इस √2 का गुणाकार होगा दूसरे ब्रैकेट के साथ। देखो यही किया है यहाँ पे, √2 का गुणाकार होगा इस ब्रैकेट के साथ। अब इसको फिर एक एक करके आप गुणाकार किया है, एक एक करके, तो √3 का अंदर जाएगा, √3 इंटू ये, फिर ये वाला माइनस माइनस, √3 इंटू 3√2, ये हो गया, ये हो गया पूरा यहाँ पर, ये वाला चीज खत्म। फिर इस √2 का मल्टीप्लाई होगा इस पहले वाले के साथ, और फिर इस √2 का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो बीच में क्या आएगा? बीच में आएगा माइनस। माइनस, अब यहाँ पे प्लस कैसे आया है? यहाँ पे अभी आएगा माइनस, क्योंकि इन लोगों ने ब्रैकेट नहीं लिखा है, इसके लिए इसने प्लस कर दिया, यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, और यस। अब फिर इनको गुणाकार कर देंगे जैसे हमने अभी किया। ये मुझे बताओ आशीष, क्या होगा? 3 इंटू 2√3, आंसर बताओ इसका। सर हम मतलब √3 और √3 सेम है तो सिर्फ एक ही √3 आएगा, फिर मतलब 2√3 आएगा ना। अरे यार आशीष, सारा गोबर मतलब कर ही देते हो। वैभव तुम बताओ। सर 6।
6 आएगा। क्या नहीं समझ रहा यार आशीष तुमको? अभी मैंने बताया वो चीज भूलो। अभी जो भी रूट के अंदर है सभी को अंदर लिखो। ये रूट वाला नहीं है, इसको बाहर लिखो। रूट के अंदर क्या क्या है? इस वाले में है 3, ये लिखा 3। इसमें क्या है? इसमें भी है 3। 3 गुणिले 3, 3 गुणिले 3 कितना होता है? होता है 9। 9 किसका हुआ रूट? 9 3 का। 3 का, तो ये आ गया 3। पहले से क्या था हमारे पास? 2 था, यानी गुणिले 2, तो ये हो गया 6। समझ में आया अभी? यस। यस, हर बार यस यस से बोलो, फिर आखिरी में जाके गंद फैला देनी है। ये बताओ मुझे, क्या होगा इसका? आशीष, यस सर रुको। बोलो यार, एक लाइन का आंसर है। सर 20। शुभश्री, सर आशीष ने क्या बताया? तुम्हारा बताओ। शुभश्री को बोला मैंने। सर 5 √20। 5 √20, वेरी गुड। आशीष तुम बैठे ही रहो, पता नहीं कौन से दुनिया में हो। अब शुभश्री से समझ के ले लेना। शुभम तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, यस सर। बताओ। फास्ट। सर 3 √9, नहीं 6 √9। 6 √9, बस यही यहीं तक है आंसर? नो सर, हाँ, इसका ना 6 √3 भी आ सकता है। अच्छे से सोच लो। शुभम, यस सर। √9 क्या होता है? 3। 3 होता है। बाहर क्या दिया है? सर मैं बोले आंसर। नहीं आशीष, अभी रहने दो, तुम्हारी बारी हो गई। दूसरों के बारे में सबको याद आता है। क्या होगा ये शुभम? 18। 18। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? ये यहाँ पे जब ये √9 दिख रहा है तो अकल नहीं आ रही है कि √9 क्या होता है, 3 होता है। एक और सवाल बताओ। शुभम, यस सर। इधर आते हैं। बोलो फास्ट।
सर 10. 10. सुभाश्री सर मतलब है ना, इसका 5√2 इंटू √3 का आंसर आता है 5√6. 10 है कि 5√6 है? सर मैं लाइन से बताऊंगा कैसे किया था. मुझे ये बताओ कि ये आंसर है कि ये आंसर है? ये 10 आंसर है. 10 आंसर है। सुभाश्री तुम बताओ। यस सर। सर 5√6. 5√6। आशीष तुम बताओ। 5√6. वैभव 5√6. 5 अमोल 5√6. 5√6। सुभाश्री अपनी बहन को बताओ, सुभाश्री अपने भाई को बताओ कैसे आया ये। घर में बता देना बाद में, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, यस। समझाओ उसको। खाली नाम के लिए बड़ा पैदा हुआ है, तुमको बड़ा होना चाहिए था उससे। चलो आगे का फटाक से देख लेते हैं कौन सा हमारे सवाल आएंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया आज का। ये 2 सवाल हो जाते हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाना था। पहला वाला 2.4 का पहला पूरा, 1 2 3, ये 3। फिर दूसरा पूरा रेशनलाइज, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। नहीं नहीं, दूसरा नहीं, दूसरा इसमें से है, दूसरा नहीं करना, पहला वाला करना है। और रुको, नेक्स्ट पेज देखें तो नेक्स्ट पेज। अच्छा, 2.4 का सिर्फ पहला वाला करना है, लास्ट में देख लेते हैं और क्या है लास्ट वाले सेट का। इसमें है कुछ प्रॉब्लम सेट में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एक करना है। समझ में आया? दो दो क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन 8 और प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आ गया? और सर वो 9, 2.3 का 9, हाँ, वो जो लास्ट 9th वाला। पिछला वाला जो था वो तो है ही, उसको छोड़ के आज वाला बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ। चलो फिर, बाय बाय। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा से वीडियो देख लेना, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। बार बार उसको देखो और करो, बहुत डाउट आ रहे हैं तुम लोग। यस। और सुबह शुभम को समझाओ जरा, एक कुछ क्वेश्चन देख के, या फिर तुम जब करोगे तो साथ में बैठ के करो, देख लेना किसका कहाँ पे गलत हो रहा है या सही हो रहा है। लग रहा है यस अलग सर। अलग अलग कर रहे हो, आगे पीछे हो रहे हो तुम दोनों। ओके सर। ठीक है, और आशीष तुम भी। यस। ठीक है, चलो फिर हम कल मिलते हैं। बाय सर. ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय, गुड नाइट। बाय। बाय सर, गुड नाइट. बाय। हेलो सर।